आपका नाम अब्दुल खदीर है, आप सुल्तान बाग मस्जिद में किराएदार है 1967 से। वहाँ पे जब कुछ भी था नहीं, कोई आते नहीं थे, कोई जाते नहीं थे। जब इनको 1967 में वक्फ बोर्ड के किराएदार बनाया गया और जब से लेके इनके वालिद साहब को जब से लेके 2004 तक इन्होंने वक्फ बोर्ड को किराया बनते आए और 2004 में सुल्तान बाग मस्जिद की कम्युनिटी बनी। वो कम्युनिटी जो सो बोली कि किराया हमको दो, वक्फ बोर्ड को मत दो। तो इन्होंने बोले हम आपको नहीं दे सकते, हम वक्फ बोर्ड कुछ किराया देंगे। लेकिन मस्जिदी कम्युनिटी क्या करी, इनके ऊपर केस करी। इनके ऊपर केस करती, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इन्हों मैकेनिक है, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि इन्हों 2 जगह किराया दे सके। तो इसीलिए जो सो इन्हों वक्फ बोर्ड को किराया बनते गए, यहाँ तक कि इनका आखिरी किराया 2001 तक का किराया भी 21 तक का 2021 तक भी इन्हों किराया वक्फ बोर्ड को पे करे सो है। उसके बावजूद भी 160 रुपये था, 160 से 100 जी किराया था। तो जो सो रसीदा है, इसमें एक पूरे रसीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रसीदा पूरे बताऊंगा। ये वक्फ बोर्ड की रसीद है जो 85 की है, 1985 की, जो 160 रुपये किराया है। और इन्होंने आज तक भी 2021 तक भी किराया पे कर लेते आए। लेकिन 2004 में नई कम्युनिटी बनने के बाद इनके ऊपर केस डाल दी। तो ये बेचारे कहाँ बनेंगे, या वक्फ बोर्ड को बनेंगे या कम्युनिटी को बनेंगे। इन्हों कम्युनिटी को नहीं बने, इसीलिए कम्युनिटी इनके ऊपर केस डाल दी। तो आज वो केस जो सो इन्हों पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, इनको मालूमात नहीं है, इन्हों कोर्टों को फिरते नहीं। ये एक भोले भाले शख्स है और इनके साथ चालपूसी कामा करके, गलत तरीके से लप्पा-डुप्पी कामा करके वो केस को ये लोग जीत गए। केस को वो केस को वो लोग जीत गए, इन्हों हार गए। फिर उसके बाद वो केस जो सो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद, हाई कोर्ट में चंद दिन के बाद अपील खारिज हो गई। खारिज होने के बाद जो सो इनके जो वकील साहब थे, इनको इत्तला नहीं दिए कि ये खारिज हो गई वकील अपील बोल के। तो इन्हों खुद ऑनलाइन इनके भतीजे जो चेक करने पे मालूम हुआ 70 दिन के बाद, 90 दिन का जो डेट रहता उसमें से 70 दिन गुजर चुके थे जब इनको मालूम हुआ कि ये केस रिजेक्ट हो गया, यानी कि खारिज हो गई बोल के। तो इनका कौन है परेशान हाल, इन्हों जो सो आज परेशान है। और जो सो आज मस्जिदी कम्युनिटी बगैर वक्फ बोर्ड के आज मस्जिदी कम्युनिटी पुलिस के साथ और कोर्ट के लोगों के साथ आके वो पूरा तोड़ दी। 4 गाड़ियां हैं इनके, एक DCM है और 4 कारां हैं और वो सारे सामान को तोड़ दिए। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये किराएदार हैं। और इनका कहना एक ही है कि मैं किराएदार जब भी था और मैं आज भी किराएदार हूँ, मैं काबिज नहीं हूँ। केस इन्होंने डाले, केस कम्युनिटी डाली। अगर कोर्ट केस जो सो कम्युनिटी डाली, इन्हों काबिज अगर रहते जो उस टाइम पे, अगर 1967 में, तो इनके बड़े रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। ये काबिजदार नहीं है, इनको जो सो मस्जिद की जगह या दरगाह की जगह कुछ लेना है नहीं, इसीलिए इन्हों आज तक भी जो सो किराएदारी है। इनका कहना यही है, वक्फ बोर्ड से भी अपील करे हुए है, लेटर भी दिए हुए है कि हमको किराएदार रहने दो। अब ये बेचारों के 3 लड़कियां हैं, इनका कोई गुजर बसर नहीं है। इन्हों जो सो कहाँ जाना, इनके लड़कियों का कैसा, इनके बच्चों का कैसा। आज मस्जिदी कम्युनिटी आखिरी जुल्म कर रही, गाली गलौज कर रही, मस्जिदी कम्युनिटी गाली गलौज कर रही। ये बेचारे कहाँ जाना। कवाड़ीगुड़ा वैसरा होटल के बाजू साबिका सुल्तान बाग मस्जिद वहाँ पे है। और इसमें बुरी नज़र है, उस जगह है, वो जगह पे किसी एक लैंड गिराबर की, अभी तक शायद नाम इंशाल्लाह आगे मालूम हो जाएगा लोगों को, ये लैंड गिराबर की एक बुरी नज़र है। उसकी नज़रिए का खेल है वो, जो आज इनको शिकत हुई। हर चीज़ को ख़रीदा और बेचा गया इसमें, इसीलिए जो है उनको शिकत हो गई। और ख़ास तौर मैं हमारे जो बड़े हैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो जगह है 1200-1300 गज जगह है, इस पे लैंड गिराबर की नज़र है और शायद ही हो सकते अपने कोई होंगे उसमें। हमारे बड़ों से अपील करता हूँ कि उस पर गौर करिए। और ये हम जो सो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, 22 तारीख के दिन हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, तो उसको हमारे को ये नंबर आया सुप्रीम कोर्ट को, डायरी नंबर मिला हमको सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख के दिन। और हमको जो सो 25 तारीख SLP नंबर, ये SLP नंबर है, SLP नंबर देख सकते हैं आप जी, ये SLP नंबर है। ये SLP नंबर आज ही चाहे हमको, तो ये 25 तारीख देखिए आप, 25 तारीख के दिन आया। और हम कोर्ट वालों को, पुलिस वालों को और
मस्जिदी कम्युनिटी को हम ये बता रहे हैं कि हम कोर्ट में अपील कर लिए, अपील करिए, मत तोड़िए आप बोले तो भी वो लोग नहीं सुने। वो लोगों का कहना ये है हमको सुप्रीम कोर्ट से लेना देना नहीं है, हम यहाँ के कोर्ट को अमल करते हैं, हमको यहाँ तोड़ना है, आज हमारे को आर्डर है हम तोड़ देते, तो तोड़ दिए भाई। ये बहुत गरीब शख्स है, इनके 3 लड़कियाँ हैं, इनका गुजर बसर वही जगह से होता था, वो कारखाने में इन्हों काम कर गाड़ी बनाते थे और गुजर बसर उसी से होता है। बहुत गरीब शख्स है और भोले भाले शख्स है, इनको एयरपेन चीज़ की कुछ ऐसा मालूमात है नहीं। तो हम जो सो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी मसीहुल्लाह साहब से कि इनका कुछ ख्याल करिए, इनको किराएदार बनाइए, वहाँ पे इनका ख्याल करिए हुकूमत से भी। और जो सो इनके 3 फैमिलियाँ चलते उसमें, इनके 2 और भाई भी है जिनमें से एक भाई के इंतकाल हो गया और 2 भैया हैं। इन लोगों का गुजर बसर बस उसी पे है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका कुछ ख्याल करिए। क्योंकि इसलिए रिक्वेस्ट करिए बोले ये आज भी किराएदार मान रहे अपने आप को, ये ख़ाबिस नहीं मान रहे, किराएदार मान रहे। मस्जिद की गलती, ये वक्फ बोर्ड मस्जिद वालों को इख्तियार देने की वजह से वक्फ बोर्ड को किराया मत दो हमको दो बोलते मस्जिद वाले, वक्फ बोर्ड को मत दो हमको तो बोलते मस्जिद वाले, और मस्जिद वालों का जुल्म बहुत हो जाता है इसके ऊपर। तो ये किराया किसको देंगे, कन्फ्यूज रह रहे, वक्फ बोर्ड को देना या कम्युनिटी को देना, किसको देना आप भी बताइए। वक्फ बोर्ड से मेरा सवाल है, सब ऐसे गरीब लोग हैं, देना तो किसको देना। मस्जिद वाली कमेटी जो है सो इख्तियार पूरा दे दिए मस्जिद वाली कमेटी को, मस्जिद वाले जो है सो किराया नहीं दे पे केस डाल दे रहे। आज ये बेचारों का ये हाल होगा, इसके जिम्मेदार कौन? 2004 से मस्जिद सुल्तानबाग कवालीगोड़े में हमारा वर्कशॉप है, मोटर वर्कशॉप है। हमारे वालिद साहब के ज़माने से चलाते हैं, 1967 से हम वक्त के किराएदार हैं। बीच में 2004 में कमेटी बना के कमेटी वाले हमारे को केस डाल के तंग कर रहे हैं। ये वक्त प्रॉपर्टी है साहब, ना हमारे बात की है ना कमेटी की बात की है, वक्त बोर्ड प्रॉपर्टी है ये, समझे रहे साहब। हमारे को इंसाफ चाहिए साहब, हमारे को काम करने का कोई जरिया नहीं है, वहीं काम करने के यहाँ से हमारे को जगह दिलाइए आप।